अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी मेहमान हैं मिनाहिल रिमोट जॉब वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग जब अपना नाम लिखते हैं तो या प्रोफेशन, डिग्री, कौम या बिरादरी का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो आप मिनाहिल रिमोट जॉब वाली कैसे हैं? जी, मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के स्टूडेंट हूँ और रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सारे स्कूल से। तो उसकी सबसे एक ख़ासियत ये है कि उसमें वाला कॉन्सेप्ट है। तो वाला कॉन्सेप्ट में ये होता है कि प्रॉब्लम होती है कोई, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम सॉल्व करते हैं। जब हम वो सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, तो उसका हमें वाला दिया जाता है कि आप ये वाला बन जाएँ, ताकि जब आपका नाम आए तो उससे पता चले कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। लाइक रिमोट जॉब वाली है, तो रिमोट जॉब हमें पता है कि रिमोट जॉब क्या होती है। तो रिमोट जॉब में काम करती हूँ ना, तो लास्ट टाइम मेरा रिमोट जॉब वाली है हो गया। तो वाला कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं, तो वो हमारा वाला लगा दिया जाता है। कोई पानी वाला सॉल्व करने वाले हैं, तो वो पानी वाला बन जाता है। अब रिमोट जॉब में लोगों को, जैसे मेरा मिशन है कि पाकिस्तान में मैं लोगों को सिखाऊँ वो कैसे जॉब कर सकते हैं, रिमोट जॉब पाकिस्तान में बैठ के वो कैसे रिमोट जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा नेम मनाहिल रिमोट जॉब वाली हो गया। आपकी बात से जो मैं समझ सका हूँ वो कुछ यूँ है कि रेहान स्कूल में किसी भी बंदे या बंदी को एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि हुँ। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा है वो अपने नाम के साथ पानी वाला लगा लेता है, हुँ। ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करनी चाहिए, जो तो फिर वो। सड़कों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो शाहिद सड़क वाला बन जाता है, ऐसे ही। जी। ओके। तो जो बंदा बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो एनर्जी वाला बन जी। जाएगा, और जो सोलर के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो सोलर वाला जी। बन जाएगा, ऐसे ही। जी, जी। तो रिमोट जॉब वाली हैं आप। हुँ। रिमोट जॉब होती क्या है बेसिकली? रिमोट जॉब होती है, जॉब जब भी वर्ड आता है हमारे माइंड में ये आता है कि जॉब करनी है, फिज़िकल ऑफ़िस जाना है और 9 टू 5 जॉब करनी है। लेकिन रिमोट जॉब, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि रिमोट जॉब होती क्या है। रिमोट जॉब में बेसिकली ये होता है कि आप वर्क करते हैं, किसी भी लोकेशन से करते हैं, चाहे आप अपने घर में हों, ट्रैवल कर रहे हों, बीच पर हों, कैफ़े पर हों, कहीं पर भी हों, आप वर्क करें, आपके पास एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हो और आपके पास डिवाइस हो जिस पे आप वर्क कर सकें। बस जो हमारे ऑफ़िस में लैपटॉप होता है उस पे हम वर्क करते हैं, तो इस तरह से आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो जिस पे आप वर्क कर सकें। और फिर आप वर्क करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं रिमोट जॉब्स के, घर बैठ के आप वर्क करें। तो हम फिर रिमोट जॉब इस तरह से ही होता है कि आप घर बैठ के वर्क करें, जॉब करें। तो आपके स्कूल में कागज़, पेंसिल, हुँ। कॉपी, पेन वगैरह ये नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता। पेपरलेस स्कूल है। जी, बिल्कुल। जो कुछ पढ़ा या पढ़ाया जाता है वो सब मोबाइल और लैपटॉप पर है। जी। अमेजिंग। तो किस क्लास से लेकर किस क्लास तक वहाँ पे तालीम दी जाती है? अभी रेहान स्कूल में 5, 6, 7 है। और जब भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें 5 में एडमिशन दिया जाता है या 6 में। अभी पूरा स्कूल 7 क्लास में है। अब जब हम आगे बढ़ते जाएँगे, अपने टास्क पूरे करते जाएँगे, फिर 8, 9, 10 फिर बनेगी, अभी है नहीं। अभी है नहीं। जी। तो ये स्कूल दूसरे स्कूल्स की निस्बत महंगा है या सस्ता है? बहुत सस्ता है, फ़ीस नहीं है। फीस है ही नहीं। जी, वो कॉन्सेप्ट है, लाइक जब हम अर्न करना शुरू होंगे, फिर हमारी फ़ीस होगी 20,000। जब आप कमाई करना शुरू कर देंगे तब आपसे फीस ली जाएगी, जी। और वो होगी 20,000। जी, और वो कब तक फीस ली जाएगी? जब तक हम वहाँ पढ़ेंगे। और जब छोड़ देंगे तो बस फीस खत्म। जी। तो वहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जा रही है? सबसे पहले तो आपको वाला मैंने बताया। वाला बनना जी, पड़ेगा, वाला ओके। बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको रेहान स्कूल का जो मकसद है वो ये है कि हर पाकिस्तानी या हर बच्चा अर्न करे मिनिमम 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपया महाना। मिनिमम। ठीक है। जी। तो उसके लिए हमें फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। तो हम फ्रीलांसिंग करते हैं। और अब कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर होता है वो हमारी एक स्किल होती है। तो कॉन्फिडेंस, जब भी हम जाते हैं, हमारी क्लास होती है कॉन्फिडेंस की। हमें कोर्स कराया जाता है रेहान ट्रेनिंग का। फिर कोर्स करते हैं जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं।
इंटरव्यूज़ हम इंटरनेशनली करते हैं और ऑनलाइन करते हैं इंटरव्यूज़। पॉडकास्ट रूम्स भी हैं हमारे स्कूल में, तो पॉडकास्ट करना चाहें हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, या इंटरव्यू ऑनलाइन करना चाहें इंटरव्यू करते हैं। एक इंटरव्यू स्किल हो गई। और उसके बाद वीडियोज़ बनाना आया। वीडियोज़ हम टेड टॉक देखते हैं रोज़ अपने वाला के ऊपर, या उससे रिलेटेड वीडियोज़ जो होती हैं वो देखते हैं। फिर हम रोज़ वो वीडियोज़ बनाते हैं। एक इंग्लिश होती है और एक उर्दू होती है। और फिर हमारे पास आती है फेसलेस वीडियो। फेसलेस वीडियोज़ बनाते हैं हम, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होती है, लाइक कैनवा से बनाते हैं, और बाकी जिसको जिस पे बनानी होती है वो फेसलेस वीडियोज़ वहाँ पे बनाता है। फिर उसके बाद हम पोस्ट बनाते हैं फेसबुक के लिए, वो हम कैनवा से बनाते हैं। तो इस तरह से हमें ये होता है, स्टोरीज़ बनाते हैं हम। यानी आपके स्कूल में वीडियो वाले भी होंगे, जी ग्राफिक्स वाले भी होंगे, जी पॉडकास्ट वाले भी होंगे, जी। मतलब सभी वाले वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इतनी सारी स्किल्स मैनेज कौन करता है और कैसे हो जाती हैं मैनेज? जैसे अब जब मैं गई थी ना जब ऐसा कुछ नहीं था ना, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। अब जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, अब कॉपी पेंसिल तो किसी के पास होती ही नहीं है, और सब कोई वीडियो बनाने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी एआई सीख रहा है, कोई चैट जीपीटी देख रहा है। सब अलग अलग अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं, टास्क पूरे कर रहे होते हैं रोज़। तो फिर जब भी न्यू स्टूडेंट आता है तो वो देखता है, उन बच्चों को देख के सीखता है। हमारे स्कूल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि टीचर्स नहीं है हमारे स्कूल। टीचर्स हैं ही नहीं? नहीं है। तो सिखाता कौन है? फैसिलिटेटर्स हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा। फैसिलिटेट ऐसे करते हैं लाइक हम उनके पास जाते हैं, मिस ये समझ नहीं आ रहा, तो वो कहती हैं बेटा यूट्यूब पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं। तो हम अपना वर्क खुद करते हैं। हमें बोर्ड पर आके नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे सीखते हैं बच्चों से, या बच्चे टीचर्स से सीखते हैं। तो सब बच्चे टीचर्स हैं वहाँ पे? जी, तो इस तरह से। स्कूलों में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर डिग्रियां दी जाती हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स कौन लेगा और डिग्री कौन लेगा? हमारे स्कूल में एग्जामिनेशंस भी नहीं होते। हमारे स्कूल में जीईडी करनी है हमने आगे जाके। जीईडी ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, वो 4 पेपर्स होते हैं। जीईडी क्या है? जीईडी एग्ज़ाम देना है, और फिर वो पाकिस्तान की जो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तान में, वो हमारा इंटर होगा। तो ये किस मुल्क की डिग्री है? यूएसए की। अमेरिकन। और ये पूरी दुनिया में मानी जाती है? जी बिल्कुल। ये जो फैसिलिटेटर्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, कौन है, क्या करते हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है? जी, अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स रखे जाते हैं ना, तो हमारे स्कूल में फैसिलिटेटर्स रखे जाते हैं। वो फैसिलिटेटर्स इंसान ही होते हैं, और हमें जैसे कि हमारी क्लास में होते हैं, और वो हमें इस तरह से पढ़ाते हैं, या वो हमसे सीखते हैं और हम उनसे सीखते हैं। अब हम सब साथ बैठते हैं, और कोई भी न्यू चीज़ आती है हम वीडियो देखते हैं सब साथ बैठ के। और फैसिलिटेटर्स जो होते हैं वो हमें बता देते हैं बेटा चैट जीपीटी पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। वो हमें बेसिकली पढ़ाते नहीं हैं या फिर कुछ सिखाते नहीं हैं। हम सब मिलके साथ सीखते हैं फैसिलिटेटर्स के साथ, या फैसिलिटेटर हमें फैसिलिटेट करते हैं कि बेटा आप ऐसे करोगी तो ऐसा हो सकता है, ऐसे करोगी तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से होता है। रेहान स्कूल के कराची के अलावा कहीं और भी ब्रांचेस हैं? अभी है नहीं, बन रही हैं, और कराची में ही है, नवर कैंपस है, वो रेहान स्कूल की दूसरी ब्रांच है। ये जिस स्कूल के बारे में मिनाहिल बता रही हैं ये सोचा जा सकता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन अभी तक मैंने पाकिस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा है। लेकिन इनकी बातें सुन के मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे किसी ऐसे ही स्कूल में पढ़ें। खानेवाल चक नंबर 79 टेनार जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे रेहान भाई का जो स्कूल है रेहान स्कूल, उसकी ब्रांच शुरू करने लगे हैं ताकि मेरे गांव के बच्चे वो तालीम हासिल कर सकें जो अमेरिका के बच्चे हासिल करते हैं, जहाँ पे ना कापी है, ना पेंसिल है, ना पेन है, ना किताब है। वक्त तेज़ी के साथ बदल रहा है, उस बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा और उन तकाज़ों को पूरा करता है रेहान स्कूल। अगर आप टीचर हैं,
आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप स्कूलिंग में हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप रेहान स्कूल के जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको हायर करें। वो कराची में ही बैठे हों, वहीं से उनका सिलेबस आपके स्कूलों में पढ़ाया जाए। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे रेहान स्कूल को सर्च करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उनसे रब्ता करके फौरी तौर पर अपने स्कूल्स के लिए या अपने बच्चों के लिए घर बैठे कराची से ही फैसिलिटेटर्स अरेंज कर सकते हैं। रेहान भाई चाहते हैं कि ये स्कूल सिस्टम पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैले, ताकि बदलते वक्त के साथ साथ हम भी अपने बच्चों के म्यार तालीम को बदल सकें, ताकि आज का बच्चा कल जब जवान हो तो उसके पास वो तमाम स्किल्स हों जो उस वक़्त दरकार होंगी। हमारा पुराना और फरसूदा निज़ाम तालीम मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों के लिए शायद वो सहूलियात मुयस्सर नहीं कर रहा या नहीं कर सकता जो कि होनी चाहिए। बच्चा, आपकी बातें सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो जो स्कूल यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि बिल्कुल वही माहौल जो है हम प्रोवाइड कर सकें अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, जो यहाँ सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये रिमोट जॉब्स हैं इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? रिमोट जॉब्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का हमारा फ्यूचर है। तो हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़िज़िकल ऑफिस बहुत कम होंगे जो जा रहे होंगे। तो एआई की वजह से रिमोट जॉब्स, जो कंपनीज़ हैं वो रिमोट जॉब्स प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगी कि रिमोट जॉब कर लें। और इस तरह से रिमोट जॉब का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिमोट जॉब ही है ज़्यादा। अभी तक आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर रिमोट जॉब्स की वीडियोस बना दी हैं? hiring.cafe है, वी वर्क रिमोटली है। मैं रोज़ बनाती हूँ वीडियोस। हर रोज़? जी, और डेली। और ये टॉपिक सिलेक्शन कौन करता है? ChatGPT। आप नहीं करती? नहीं, और इसके लिए जो वीडियोस बनाने के लिए नॉलेज या डाटा चाहिए होता है वो कहाँ से आता है? ChatGPT से, यूट्यूब से। तो रिसर्च कौन करता है? मैं करती हूँ, और एआई और यूट्यूब। तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो एआई और यूट्यूब हैं, बिल्कुल, और वही आपके मुस्तकबिल भी हैं। बिल्कुल। अभी तक आप कितने लोगों को रिमोट जॉब के हवाले से प्रैक्टिकली हेल्प कर चुकी हैं? प्रैक्टिकली मैसेजेस आते हैं मेरे पास, खुद नहीं आते, मैसेजेस आते हैं। और जो उनसे उनकी फ़ील्ड होती है, मैं वीडियो बना देती हूँ। लाइक अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई होती, मैं उनको सेंड कर देती हूँ वीडियो बनाकर। या फिर वो कह रहे होते हैं कि कहाँ ढूँढें, कैसे ढूँढें, मेरे पास ये स्किल है और कैसे ढूँढी जा सकती हैं। तो मैं उनको पहले सर्च करती हूँ, ChatGPT से पूछती हूँ, यूट्यूब से पूछती हूँ, फिर उनको बता देती हूँ कि आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते और वो भी वीडियो की शक्ल में बताती हैं? हैं। जी, यानी किसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। आपसे कोई कुछ भी पूछता है, आप उस सवाल का जवाब एक वीडियो बना कर देती हैं, ऐसे ही? जी, तो इस तरीक़ा से होता ये है कि कोई भी शख्स पर्सनली किसी से कुछ पूछता है तो वो एक बंदे का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब पर तो वो आने वाले वक्तों में सैकड़ों, हज़ारों और लाखों लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। लिहाजा आप भी कोशिश कीजिए कि जब आपसे कोई बात पूछी जाए तो आप उसकी एक तफसीली सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए वीडियो बनाइए और उस वीडियो को अपलोड कर दीजिए और उसका लिंक उस शख्स के साथ शेयर कीजिए जिसने आपसे वो सवाल पूछा होता है। तो इस तरह खिदमत खल्क में अपना हिस्सा डालिए। मिनाहिल बेटे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप मज़ीद अपने बारे में या अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहें तो ज़रूर प्लीज़। हमारे स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई का सबसे ज़्यादा काम होता है। हर चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और कोई भी न्यू चीज़ आती है ना, हम कोशिश करते हैं कि एआई से हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है एआई जो हमें वो घंटों का काम सेकंड्स में करके देता है। तो कुछ भी होता है हम कोशिश करते हैं वो एआई से हो जाए। अब फेसलेस वीडियोज़ है ना, तो वो हम कैनवा से बनाते थे, तो आधा घंटा, पहले तो हमें 3-4 घंटे लगे बनाते बनाते, फिर आधा घंटा हुआ,
फिर 15 मिनट हो गए, फिर भी हमारा टाइम थोड़ा लग रहा था। 15 मिनट भी हमारे, जब हमने प्रैक्टिस हो गई 15 ही मिनट भी हमें लग रहे थे। फिर हमने सोचा कि हम एआई से करें। एआई की थोड़ी फेसलेस वीडियो भी हम एआई से बनाते थे, उसमें थोड़ा एआई इन्वॉल्व होती थी। बट अब हमने फेसलेस के लिए एक एआई टूल ढूंढा, जिससे हम डायरेक्ट फेसलेस जस्ट हम उनको प्रॉम्प्ट देते हैं और एआई हमें पूरी फेसलेस वीडियोस बना के दे देती है। तो रेहान स्कूल में ये है कि एआई आपको ज़्यादा सिखाई जाती है, जिससे आपका माइंड ज़्यादा काम करता है, क्योंकि एआई जो है बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छा काम करके दे देती है। हम जो है एक दिन में कर रहे होते हैं या 4 घंटे में हम वर्क कर रहे होते हैं, वो हमें वो सेकंड्स में करके देती है। तो आपको एआई ज़्यादा सिखाई जाती है। कहते हैं कि एआई ज़्यादा आप हेल्प एआई की लें। और हमारे स्कूल में कहते हैं कि एआई हर चीज़ जो होती है वो कहते हैं कि एआई यूज़ करें। आप पहले चैटजीपीटी से, पहले आप कुछ भी ढूँढने से पहले चैटजीपीटी से पूछ लें, परप्लेक्सिटी से पूछ लें या एनी से पूछें, एनी को अपना फ्रेंड बनाएं। एनी से पूछा आपने? और हमारे सर कहते हैं कि कोई अगर आप किसी से बात करें, जैसे आपको किसी बात पे डांटा जाता है, तो उससे उनसे कहें आपने एआई से पूछा था ये, एनी से पूछा था आपने ये, तो इस तरह से उनको कहें। तो एआई का ज़्यादा होता है। तो अभी एआई से आपके स्कूल में क्या क्या काम किए जा रहे हैं? हम सारा काम एआई से करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे वीडियोस जो हैं उनकी स्क्रिप्ट होती हैं, तो वीडियोस के स्क्रिप्ट बनाना। स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो वो हम चैटजीपीटी से निकलवा लेते हैं। और जो हम कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करते हैं। लाइक कैप्शंस होते हैं, कैप्शंस लिख दिए, या फिर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, चैटजीपीटी से पूछ लिया तो वो ऐड करवा देते हैं। और फेसलेस वीडियो जैसे मैंने आपको बताया वो भी एआई से होता है। इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे, जो मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ वो मैं इंग्लिश में भी करती हूँ और सारी लैंग्वेजेस में करती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे सारी लैंग्वेजेस तो आती नहीं है, उर्दू और इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो मैं चैटजीपीटी से निकलवाती हूँ। और बाकी लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज़ है, स्वीडिश है, अरबिक है, तो इस तरह से लैंग्वेजेस हैं, तो वो भी हम एआई से करते हैं। अब जो सामने वाला जो हमारा बंदा होता है उसको लगता है कि इसको लैंग्वेज आती है, बट वो हम चैटजीपीटी से कर रहे होते हैं। इस वीडियो के दौरान बहुत ज़रूरी मैसेज, रुपये छोड़ो डॉलर कमाओ, और इसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ई कॉमर्स वाला उस्मान चुगताई। थैंक यू। प्रमोशन भी साथ साथ ज़रूरी है ना। जब आप इस स्कूल से स्टडीज़ मुकम्मल कर लेंगे, डिग्री आपके पास आ चुकी होगी, तब तक आप कितने पैसे कमा रही होंगी आपके ख्याल में? $1 million इंशाल्लाह। $1 million या इंशाल्लाह। ये बताइए कि जो नए फैसिलिटेटर्स हायर किए जाते हैं उनके पास क्या एक्सपीरियंस होता है कि वो इतने एडवांस स्किल्स सीखने वाले बच्चों को समझा पाएँ? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मैट्रिक होते हैं या इंटर होते हैं, ठीक है। जब वो आते हैं, और हमारे स्कूल में ना मैट्रिक करे हुए का काम होता है ना इंटर का करे हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल में ना कोई कॉपी पेंसिल से पढ़ाया जाता है, तो हमारे सारे डिजिटल है। और जो बाकी हमारे न्यू फैसिलिटेटर्स आते हैं वो इन सब चीज़ों से नहीं पता होता, एआई का नहीं पता होता, इंटरव्यूज़ का नहीं पता होता। तो जब वो आते हैं वो हमसे सीखते हैं। वो जब हम कर रहे होते हैं तो हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं, या वो हमारे बीच में आके बैठते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, फिर हम उनको बताते हैं ये ऐसे होगा, इसे हम ऐसे कहते हैं। तो वो टीचर्स जो आते हैं वो स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स हैं। लाइक हम सब टीचर भी और बच्चे भी, सब दोनों एक जैसे हैं। तो वो कितने टाइम में ट्रेन हो जाते हैं? 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में। ट्रेन हो जाते हैं। हम्म तो बेसिकली वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, हम्म लेकिन जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स से सीख कर वो अपना किरदार अदा करते हैं एज अ फैसिलिटेटर। जी, फिर सब साथ सीखते जाते हैं। सब साथ अब सीखते जाते हैं। पहले उन्होंने हमें जो आता था हमने उनको सिखा दिया, फिर सर यहाँ न्यू कोई टेक्नोलॉजी आती है या एआई आता है, तो फिर हमें उस पर काम करना होता है, उस पर वर्क करना होता है, उसे सीखना होता है। तो मैं सब जहाँ तक मिलके- समझा हूँ, बेसिकली आपके स्कूल में एडवांस लेवल के टीचर्स और फैसिलिटेटर्स तैयार हो रहे हैं। हम्म कोई भी बच्चा
3 महीने में या 6 महीने के अंदर इस काबिल हो जाता है कि उसको टीचर की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि अब वो खुद एक टीचर है। जी। ऐसे ही? गुड। तो आपको किसी ने सर्च करना हो तो कहाँ करें और कैसे करें? किसी को सर्च करना हो मुझे सारे प्लेटफॉर्म से सर्च कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज। आप मुझे कहीं पे भी मनाहिल रिमोट जॉब वाली लिखेंगे, हर जगह मनाहिल रिमोट जॉब वाली आ जाएगी। MANAHIL जी रिमोट जॉब वाली। जी तो आपकी वीडियोस सामने आ जाएंगी। जी। विश यू गुड लक। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया, मनाहिल रिमोट जॉब वाली के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।